एक माँ की तड़प। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो थक जाया करती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूँगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी। अब घर में एक सुंदर पोता भी हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया, लेकिन क्या बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त ही नहीं था। पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर में बहू बेटे के फिर भी खुश थी, क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटे को कहूँगी मुझे बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती, मुझे नया कंबल ला दे। तभी बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्च हो गया, कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है, वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूँगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगले सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी सिर्फ एक कंबल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी किसके किसके दिल को छू गई। एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी थी, इमोशनल स्टोरी थी कि एक माँ एक कंबल के लिए ठंड में तड़प रही है और मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं है। और बेटा मरने के बाद क्या अर्थियाँ सजाया कि लोग सोच रहे हैं कि ऐसे बेटा सबको मिले, उनको असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी मैं माँ और बेटे के लिए लाई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। काफ़ी टाइम से मेरे घर के कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं उसे फ़ोल्ड कर दूं। कर भी देती हूँ फ़ोल्ड, लेकिन बच्चे ऐसे हैं ना कि इधर उधर फेंक देते हैं, तो कितना फ़ोल्ड करूँ। तो कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि चलो 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में फ़ोल्ड करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम है। तो आज मैंने सोचा कि चलो कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ 2-3 दिन से। एक तो ठंड का टाइम है ना, तो पूरे कपड़े सूखते नहीं, तो मुझे ऐसे ही रख देना रहता है कि चलो नेक्स्ट डे इसको सुखाएंगे, ये सोच के। तो जब आज भी वही हाल है, कुछ कपड़े गीले थे लेकिन मैंने उसको साइड में रख दिया उठा के, और जो सूखे हुए थे मैंने उसको सोचा कि साइड में रख दूँ, मतलब फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि ये काम डेली ही बना रहेगा।
ये सोच के कल सुखाएंगे और ऐसे अस्त व्यस्त है रूम। तो फ्रेंड्स कपड़े को फोल्ड करके हो गई हूँ फ्री और अभी जा रही हूँ। इसकी दीदी का बर्थडे है, बाबू के दीदी का, सामने रूम के सामने रहती है आती। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स।